तो ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, जो कि आपके घर में अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनको ये बात ज़रूर बताएं आपको। अगर क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान की बॉडी में आग पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है, तो क्या होता है, इट कवर्स विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। अब आपको आग को बुझाने के लिए आप पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, पानी ना फेंकें। अब आप ऐसा क्यों करेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर आप जो है कंबल डाल दें या फिर मोटा कुछ भी है वो डाल दें, क्योंकि वो क्या करेगा, एक्सटिंग्विश कर देगा फायर को। ठीक है। ऐसे क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, एयर की सप्लाई रुक जाएगी, एयर की सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो हमारा कॉम्बिशन का प्रोसेस जो होता है वो बंद हो जाएगा। तो हम आगे देखेंगे। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आप अगर ऐसा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको रिकॉल करिए आप। डज अ मैस्टिक्स जो होता है बर्न बाई इट सेल्फ। क्या मैस्टिक जो हमारा माचिस की तीलियाँ होती हैं वो खुद से जल सकती हैं? क्यों, कैसे जल सकती हैं? हाउ डज इट बर्न, कैसे जल सकती हैं, आप इसको बताइए। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। अभी मैं ये सारी एक्टिविटी आपको करके भी एक वीडियो में दिखा दूंगी, अगर जो है आप कमेंट करेंगे तो। You must have had experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchsticks it brought near it? आपने देखा होगा जो पेपर हमारा जलता है, अगर उसके पास हम पेपर के पास मैचस्टिक्स को लाएं जलते हुए, तो वो जलता है कि नहीं जलता है? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक्स नियर इट। क्या आप लकड़ी को भी कागज़ की तरह जला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप माचिस के पास, माचिस की तीलियाँ, जलती तीलियाँ के पास अगर आप कागज़ लाएंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन अगर आप वुड लाएंगे तो वो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम आगे देखते हैं। What do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? अब आपको वुड और कोल इन सब चीज़ों को जलाने के लिए आपको किसी पेपर की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर केरोसिन ऑयल की हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखो ठंड के टाइम में लोग जलाते हैं तो देखो किसी ना किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं वो। हैव यू हर्ड अबाउट अभी देखो हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में बात किया था ना। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये बहुत ही डेंजरस होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, फायर हमारा कैसे लगता है, कुछ तो इंसानों की लापरवाही की वजह से लगती हैं, और कुछ हमारे थंडरस्टॉर्म मतलब जो हमारे बादल कड़कते हैं इसकी वजह से लग जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हीट होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, या फिर समर के टाइम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब एट सम प्लेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर। जो वो ड्राई ग्रास होते हैं हमारे, वो अपने आप से फायर पकड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हीट होती है वहाँ पे। इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, वो धीरे धीरे फैलते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बुझाने तो जा नहीं रहा है, किसी को तो पता चल नहीं रहा है, तो जो है धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते वो पेड़ों को पकड़ लेते हैं और पूरा फॉरेस्ट जलने लगता है, और ये कई महीनों तक भी चलता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। ऐसे फायर को कंट्रोल करना, कह तो नहीं हूँ, बहुत महीने लग जाते हैं ऐसे फायर को ख़त्म होने में। अब आगे देखते हैं हम अपना। डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब ये एक्सपीरियंस से आप ये सारी चीज़ें पढ़ करके तो जान ही गए होंगे कि जो हमारा फायर होता है वो सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब कागज़ में पकड़ना है तो डिफरेंट टेम्परेचर, लकड़ी में पकड़ना है तो डिफरेंट टेम्परेचर, तो डिफरेंट टेम्परेचर हमारा नीड होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इट्स लिग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, जो ये हमारा सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा फायर कैच करता है, वो हमारा क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर की आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा मैच स्टिक्स होता है, जो हमारी माचिस की तीलियाँ होती हैं, वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप क्यों नहीं चलती हैं? वाई डज अ मैच स्टिक्स स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन अ साइड ऑफ अ मैच बॉक्स। अब जो वो मैच बॉक्स होता है, हमारी डिब्बियाँ होती हैं माचिस की, उस पर हमें रब क्यों करना पड़ता है, उस पर हमें घिसना क्यों पड़ता है? अब देखो ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तब भी देख लो ये कि माचिस का जो हिस्ट्री है, इसमें आप एक रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस के बारे में आई थिंक देखेंगे, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक्स इज़ वेरी ओल्ड, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। जो ये हमारा देखो बता तो रहे हैं 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले, हालांकि अब हम ये यूज़ नहीं करते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। हमारा क्या होता था, जो हमारा पाइप वुड होता था उसको डिप कर दिया जाता था सल्फ़र में, और उसके बाद उसको ये एंशंट इजिप्ट लोग, मतलब इजिप्ट टाइम में यूज़ करते थे। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वॉर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। जो हमारा मॉडर्न जो हम आज यूज़ करते हैं वो हमारा 200 साल पुराना है, 5000 साल पुराना वाला हम नहीं यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, इसमें हमारा एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और हमारा वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता है। अभी हम हालांकि देखेंगे वाइट फॉस्फोरस भी हमारा बहुत डेंजरस होता है। विद सम ग्लू एंड स्टार्च, इसमें हमारा कुछ ग्लू लगता है और स्टार्च लगता है, जो कि हमारा अप्लाई कर दिया जाता है इसके हेड पे, वहाँ पे देखो रेड रेड सा हमारा। मैच मेड अ सुटेबल वुड,
इसी तरह से हमारा 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन होकर के बनता है। एंटीमोनी हमारा ट्राइसल्फेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है और वाइट फॉस्फोरस होता है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इसको रफ सरफेस पे हमारा रब किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, तो उसके बाद वाइट जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, अभी हम इग्निशन देखिए पढ़े हैं, गॉट इग्निटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करता है, वो अपने इग्निटेड फेज में आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद दिस स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ द मैच, इसी वजह से हमारा कम्बशन का प्रोसेस होने लगता है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मैचेस एंड फॉर अस यूजर्स, मतलब जो इसके यूजर्स होते हैं उसके लिए भी वाइट फॉस्फोरस, और जो वहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी ये डेंजरस होता है हमारा वाइट फॉस्फोरस। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी इस पर। These days क्या होता है, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमोनी ट्राइसल्फेट होता है एंड पोटेशियम क्लोरेट होता है। अब हमारे क्या होते हैं, एंटीमोनी ट्राइसल्फेट होते हैं, पोटेशियम क्लोरेट होते हैं। द रबिंग सरफेस हैज़ पावर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, इसमें हमारा बताया ना कि लिटिल रेड हमारा रेड फॉस्फोरस भी यूज़ होता है, विच इज मच लेस डेंजरस। अभी हमने बात बता ही दिया था आपको स्टार्टिंग में, रिवाइज करते चलिए, अच्छा ही रहेगा कि वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में लेस हमारा डेंजरस होता है रेड फॉस्फोरस। व्हेन द मैच जो हमारा स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, जो हमारा ये रब किया जाता है तो ये हमारा जो रेड फॉस्फोरस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड, और वो पोटेशियम क्लोराइड के साथ तुरंत ही रिएक्ट कर देता है इन द मैच स्टिक्स। उसके बाद क्या होता है, हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमोनी ट्राइसल्फेट एंड स्टार्ट द कम्बशन। इस तरह से हमारा जो होता है ये हमारा क्या होता है, जब हम रब करते हैं उसके बाद हमारा जो मैस्टिक का हेड होता है जहाँ पे वो लगा होता है रेड फॉस्फोरस, वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन करता है हमारे किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और फिर हमारा इग्नाइट स्टेट में आ जाता है। उसके बाद हमारा कम्बशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इस पर इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं थी डिटेल में बात, फिर भी हमने कर लिया। We find that the combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। अभी हमने इस पे देखा कि जो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होता है, जो हमारा जलने के लायक सब्सटेंसेस होता है, वो ऐसे फायर नहीं कैच करता है जब तक का टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में नहीं पहुंचता है, अगर उससे लो रहता है तो वो फायर को कैच नहीं करता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज कीप्ड फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव्स, अगर हम स्टोव पे बहुत लंबे टाइम तक वो कुकिंग के लिए रखे रहते हैं तो वो हमारा ऑयल जो होता है वो कैच कर लेता है। अभी देखो कभी ऑयल डालकर कढ़ाई में आपकी मम्मी या फिर कोई भी किचन से चला जाए तो देखो अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें आग सा जलने लगता है। तो अगर हम उसमें कुछ भी डालते हैं, कुछ भी जीरा मिर्चा कुछ भी उसमें डालते हैं तो और तेज़ से हमारा लपक आगे बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, केरोसिन ऑयल एंड वुड डो नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन, मतलब रूम टेम्परेचर पे हमारा केरोसिन ऑयल और वुड फायर को कैच नहीं करते हैं। लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट किया जाए, बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर, ये फायर को पकड़ लेगा तुरंत। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन अगर वुड को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो वो फायर को कैच नहीं करेगा। आप देखेंगे तवे का जो हैंडल होता है वो हमारा लकड़ी का होता है, वो तो गर्म होता है लेकिन फायर को कैच नहीं करता है। ये सारी चीज़ें आप रिलेट करते चलेंगे प्रैक्टिकली तो आपको आसानी होगी। अब आगे क्या है, आगे हमारा है तो बट अभी हमने देख लिया कि वुड हमारा कैच नहीं करता है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन ऑफ वुड, जो हमारा वुड और हमारा केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा केरोसिन ऑयल का हमारा इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है वुड से। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट द एसेंशियल ऑफ फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ये एक्टिविटी में हम एक्टिविटी 4 में हम अपना देखेंगे कि कैसे हमारा जो है हमें कैसे जो है द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट द एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर में हमें पहुंचाने के लिए क्या एक्टिविटी हम 6.4 में कर रहे हैं। ये भी एक्टिविटी आपको बहुत ही केयरफुली करनी है और आपको क्या करना है, 2 कैंडल जलाना है और 2 कैंडल जलाने के बाद हमें पेपर का कप बना लेना है, ऐसे गोल गोल करके जैसे हम बनाते हैं
ऐसे कप बना लेना है, एक में आपको वाटर लेना है, एक में कुछ नहीं लेना है, और दोनों को हमें किसके नीचे रख लेना है, मतलब कैंडल के ऊपर रख देना है। मेक टू पेपर कप बाय फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर, और इसमें हमें एक में हमें 50 ml लगभग वाटर ले लेना है, और उसके बाद दोनों को हमें सेपरेटली हीट करना है। उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर। एम्प्टी पेपर क्या होगा, ये जल जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये नहीं जलेगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, अभी हम देखेंगे क्यों नहीं जलेगा ये। व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर, हमने अब देखेंगे जो जिसमें हम पानी रखे हैं उस पेपर के साथ हमारा क्या होता है। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, जो ये हमारा इसमें पानी रखा है, क्या वो पानी गर्म हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अभी हम आगे देखते हैं। देखो हमारा जो है किसी भी चीज़ में अगर हम बनाते हैं खाना, तो अगर सपोज़ हम किसी भी पैन में अपना पानी रखते हैं, तो वो जो हमारा पैन होता है वो तो गर्म होता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहता है किसमें, अभी हम आगे इस पर बात करेंगे, किस में ट्रांसफ़र करता है, वो पानी में करता रहता है, तो पानी हमारा उबल जाता है। ये सारे फूड के साथ है जो भी हम बनाते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम कंटिन्यूसली कप को हीट देते रहेंगे, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, हम पानी को उबाल भी सकते हैं जो हमारे पेपर कप में है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, आप ये सोच सकते हो कि क्या एक्सप्लेनेशन है इस फिनोमिना के पीछे। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप, अभी हमने इस पर बात किया कि हीट जो है हमारा, वो जो हमारा पेपर कप है वो सप्लाई कर रहा है, वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है वाटर को। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर्ड टू वाटर बाई कंडक्शन, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, जो हीट मिल रहा है, हीट पेपर को मिल रहा है, पेपर कप को मिल रहा है, वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है हमारा वाटर को, जिससे हमारा वाटर जो है बॉयल होने लगता है। In the presence of water, the ignition temperature of paper is not reaches, जो है इसकी वजह से हमारा जो पेपर हमें बनाया था, पेपर कप बनाया था जिसमें पानी हमने रखा था, पानी की वजह से वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पा रहा है, और इसी वजह से हमारा उसमें आग नहीं लग रही है। इट डज़ नॉट बर्न, इसी वजह से वो जल नहीं रहा है। दिस सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब हमारा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है, जिनका हमारा इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, वेरी लो होता है, और वो इजीली हमारे फायर को कैच कर लेते हैं। अभी देखो हमारा जो पेपर कप था, वो जो जिसमें कुछ भी नहीं था, उसने आसानी से हमारा कैच कर लिया फायर को, तो वो क्या था, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस था हमारा। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हमारा जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, और एलपीजी हो गया यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। इसी वजह से देखो अगर हमें सर्दियों में लकड़ी को जलाना होता है, उस पर थोड़ा सा अगर आप पेट्रोल डाल दो या थोड़ा सा हमारा केरोसिन ऑयल डाल दो, तो वो जल्दी से जलने लगता है, तो यानी कि ये सारे हमारे क्या हो गए, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज हो गए। अब हम देखेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। फायर को हम ऐसे कंट्रोल करते हैं, यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर, आपने देखा ही होगा कि कहीं भी आए दिन आप सुनते रहते हैं किसी फैक्ट्री में आग लग गया, किसी की शॉप में आग लग गया, तो ये सब लापरवाही की वजह से होता है, और फिर देखिए उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अब आपने इसके बारे में सुना ही है फायर के बारे में, फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप एंड फैक्ट्रीज, अभी हमने इस पर बात किया कि कैसे आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, अगर आपने ऐसा एक्सीडेंट देखा है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, अगर आपने देखा है तो उसकी छोटी सी मतलब आप छोटा सा आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और अपने क्लासमेट के साथ उसको शेयर भी कर सकते हो, इससे आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, और आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा, और आप अपने घर पे भी उसको शेयर कर सकते हो। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज इन योर एरिया, आप देखो फायर सर्विसेज जो देते हैं, जो आते हैं हमारे बुझाने के लिए, तो उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। एम्बुलेंस फायर सर्विस जो देते हैं उनका, और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होते हैं उनका, आपके एरिया का ये सारे नंबर्स आपके पास होने चाहिए। If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do to call the fire services, अगर ऐसा आपके पास कभी भी आपके आसपास कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप सबसे पहले फायर सर्विस के पास आप फ़ोन करो, जो आपके पास नंबर है। अब ये पहले क्या कह रही हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज, वही कह रही है हमें पता होना चाहिए। ये देखो कैसे जो है घर पे आग लगी है, तो कैसे यहाँ पे हमारा फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाई थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर, ये प्रेशर से हमारे वाटर को देखो कैसे घर पे डाल रहे हैं। अब देखेंगे डज योर सिटी या फिर टाउन जहाँ पे भी आप रहते हो हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन, अब जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे ये ऐसी फैसिलिटी छोटी जगह पे नहीं अवेलेबल होती हैं, आप जहाँ पे रहते हो देखो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, अब वो क्या करते हैं जब आते हैं, जो फायरमैन होते हैं हमारे, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, कूल्स द कम्बशन
वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, पानी को जो है पानी को उस फायर पे डालते हैं और जो हमारे कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है वो बिलो हो जाता है इग्निशन टेम्परेचर से। जब इग्निशन टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा तो आग बुझ जाएगा। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ये फायर को फैलने से बचाता है, वरना आसपास के भी घर भी जल जाएँ साथ में। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंडेड एंड कंबस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। और जो हमारे ये होते हैं वाटर वेपर्स होते हैं और हमारे जो कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हमारे जो सप्लाई हो रहा है एयर का ऑक्सीजन का वो रोक दिया जाए, द फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाए, ठीक है, फायर को वहाँ पे ताकि बुझ जाए फायर वहाँ से। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अभी हमने स्टार्टिंग में ही इस पर बात कर रहा था कि 3 चीज़ें हमारी मस्ट होती हैं फायर को जलने के लिए, फायर होने के लिए। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, आप बता सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? तो इसमें हमारा पहला हो गया फ्यूल हो गया हमारा, और दूसरा हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, तीसरा हीट हो गया। हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट हमारा। इससे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है जो हमारा, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं हमारे जो ऑक्सीजन एयर हीट मिल करके, तब हमारा फायर होता है। फायर कैन कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर फायर को हमें बुझाना है तो इन तीनों में से हमें एक चीज़ की सप्लाई चेन को रोकना है। चाहे हमें फ्यूल को, आप देखो किसी घर में आग लगी या फिर किसी जंगल में आग लगी तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं, घर या फिर जंगल को उठा करके ले जाकर पानी में डाल देंगे, तो फ्यूल को हटाना मुश्किल है थोड़ा सा। ऑक्सीजन सप्लाई को हम रोक सकते हैं। अभी देखो जैसे इंसान के कपड़े में मानो सपोज जो पहना है उसमें आग लग गई, इंसान में आग लग गई, तो हम देखो उसके ऊपर मोटा सा कंबल या फिर कुछ डाल देते हैं ताकि हमारा एयर का सप्लाई चेन जो है वो रुक जाए। तो हम इन तीनों में से एक को अलग कर रहे हैं तो हमारा रुक जाएगा आग जो जल रहा था। द जॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, ठीक है। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सप्लाई रोक देते हैं एयर की और टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, जो फ्यूल का टेम्परेचर होता है दोनों करते हैं। नोटिस द फ्यूल, आगे देखते हैं, अभी इसको भी देखेंगे हम। नोटिस द फ्यूल इज मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अभी हमने बात किया कि हम घर को और जंगल को तो पानी में डाल नहीं सकते, तो फ्यूल हमारा वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता इन तीनों में से। इफ़ फॉर सब्सटेंसेज अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज इन द फ्यूल। अभी हमने इसी पे बात किया था कि जो अगर बिल्डिंग में किसी आग लगी है तो वो सारी बिल्डिंग ही उस टाइम हमारा फ्यूल का काम कर रही है। जंगल में आग लगी है तो सारा जंगल ही हमारा फ्यूल का काम कर रहा है, ठीक है। इंसान में आग लगी है तो इंसान ही पूरा फ्यूल का काम कर रहा है, तो इंसान को हम पानी में नहीं ले जाकर डाल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्बशन आगे हम देखेंगे और ये हम थोड़ा सा देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इसी पे इसको फिनिश करते हैं। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और आप खुद से भी आप फ्रेम करके 1-2 क्वेश्चंस आप एडिशनल बना करके कमेंट में पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दो। थैंक यू गाइस।